इस फैमिली में एक के बाद एक इंसान ऊपर जा रहा था और कोई डॉक्टर रीजन पता ही नहीं लगा पा रहा था। तो महाराष्ट्र के गांव में ना 4 लोग की फैमिली थी। शंकर, उनकी वाइफ विजया, बेटा रोशन और बहू संगमित्रा। अब शंकर और विजया की एक बेटी कोमल भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और एक छोटा बेटा था जो दिल्ली में रहता था। अब 22 सितंबर की सुबह ना शंकर की तबीयत खराब होने लगी, मुंह सूख गया, होठ काले पड़ गए, सर और बॉडी में पूरा पेन होने लगा। अब ये सब देखकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा और वहां पर डॉक्टर अपना सर खुजा रहे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसे हुआ क्या। उन्हें अपने प्रोफेशन पर शक हो रहा था। फिर अगले दिन विजया की भी वैसी ही हालत खराब हो गई। अब रोशन और उनके ड्राइवर ने ना उन दोनों को बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का फैसला किया। वहां भी डॉक्टर हैरान थे पर सबको लग रहा था ये फूड पॉइजनिंग का केस है। अब शंकर और विजय दोनों की ही ना 2 दिन के अंदर मौत हो जाती है। फिर उनके ड्राइवर की भी तबीयत खराब होने लगती है। अब अंतिम संस्कार के लिए आए रिलेटिव कोमल, विजय की बहन वर्षा, विजय का छोटा भाई प्रमोद, सबकी एक एक करके ना तबीयत खराब होने लगती है। एक और बच्चा जो विजय की दूसरी बहन का था उसे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इस वक्त तक टोटल 7 लोग बीमार पड़ चुके थे। अब गाँव में अफवाह फैलने लगी कि इनका घर मनु से किसी ने काला जादू कर रखा है। कुछ लोग तो बोल रहे थे इन्होंने ना अपनी जमीन के नीचे पुश्तैनी सोना गाड़ रखा और पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब आसपास के लोग ना अपने बच्चों को घर से ही नहीं निकलने दे रहे थे, इनके घर के सामने से कोई नहीं जा रहा था। अब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में लगी पड़ी थी लेकिन उन्हें भी कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कहीं सच में ही तो पुश्तैनी सोना नहीं काट रखा था। खैर अब 15 अक्टूबर तक ना 5 लोग ऊपर जा चुके थे, शंकर, विजया, बेटा राकेश, उनकी बेटी कोमल और बेटा रोशन। लेकिन जब रोशन हॉस्पिटल में था ना तो डॉक्टरों को एक अजीब बात पता चली। संगमित्रा डॉक्टर के पास गई और बोली क्या पता रोशन ने गलती से थैलियम ले लिया, इसे पर्शियन ब्लू दे दीजिए। अब डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि थैलियम पॉइजनिंग में एक रेयर केस होता है। नागपुर जैसे शहर में भी ना कभी कभी 1-2 केस मिलते थे उसके। अब जब पुलिस को ये बात पता चली ना तो उन्हें हुआ शक, क्योंकि पूरे घर में ना सिर्फ यही एक इंसान थी जो ठीक थी, जिसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो पुलिस ने उसे अरेस्ट ही कर लिया। अब संगमित्रा पहले तो चुप रही लेकिन इंटेरोगेशन जैसे जैसे बढ़ी ना तो उसने एक और नाम लिया, रोजा, जो थी वाइफ प्रमोद की, विजय का छोटा भाई। इसे भी थैलियम पॉइजनिंग हो गई थी। अब पुलिस ने फिर रोजा को भी अरेस्ट कर लिया और इंटेरोगेशन और इंटेंस हो गई। ये दोनों पहले तो एक दूसरे पे इल्जाम डाल रही थी लेकिन 90% क्रिमिनल ना पुलिस वालों के 4 डंडे पड़ते ही ना सच बोल देते हैं। तो पूरा सीन क्या था बताता हूँ। संगमित्रा एक टाइम पर ना कॉलेज की टॉपर थी, उसने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ था और गढ़चिरौली की पोस्ट ऑफिस में काम करती थी जहाँ वो मिली रोशन से और दोनों को प्यार हो गया, वो भी अंधा वाला। पर संगमित्रा के घर वाले ना अगेन से इस शादी के, इसलिए दोनों ने भागकर ही शादी कर ली और बाद में ना फैमिली ने भी एक्सेप्ट ही कर लिया। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही ना संगमित्रा को फेस पैरालिसिस हो गया। तो ससुराल वालों ने ना उसे उसके माँ बाप के घर पे भेज दिया देखभाल के लिए, जहाँ उसे पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है। अब डॉक्टर ने हेल्थ इश्यूज के चलते ना उसे अबॉर्शन का सजेशन दिया और उसने अबॉर्शन करवा भी लिया। लेकिन जब वो ससुराल वापस आई ना तो उसके सास ससुर ने उसे अबॉर्शन को लेकर बुरा भला सुनाना चालू कर दिया कि हमारे घर का बच्चा हमसे बिना पूछे गिरा दिया। अबे पैरालिसिस हुआ था तुम्हारी बहू को, अगर इस कंडीशन में बच्चा कर भी लेती तो कौन सा विराट कोहली पैदा हो जाता, बच्चे पे ये सर आता ना। खैर तो अब रोशन भी उसका ना साथ नहीं दे रहा था और मारपीट करने लगा था। तो अब संगमित्रा को हो रहा था रिग्रेट की क्यों कर ली शादी, वो भी भाग के। अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी ना कि संगमित्रा के माँ बाप भी काफी टेंशन में रहते थे और एक दिन इसी के चलते संगमित्रा के पापा ने अपने आप को ऊपर पहुंचा लिया। ये सब देखकर संगमित्रा के मन में अपने ससुराल वालों को लेकर ऐसी नफरत और हेट बढ़ गई ना कि अब वो अंधा प्यार नहीं अंधी लाशें बिछाने वाली थी। तो एक दिन वो खेत में बैठी ना रो रही थी, तभी उसकी मामी सास रोजा आई। संगमित्रा ने पहले गुस्से में बोल दिया कि वो अपने सास ससुर को मारना चाहती है। तो रोजा ने बोला मैं भी तेरे साथ हूँ, क्योंकि रोजा की अपनी कहानी थी। तो जब रोजा की सास ऊपर निकल ली थी ना तो वो अपने ससुर के पास गई और उसने चाहा कि ससुर की 4 एकड़ की जमीन ना मेरे हस्बैंड के नाम हो जाए। पर विजया संगमित्रा की सास इसके खिलाफ थी, वो चाहती थी कि जमीन ना सारे बच्चों में बराबर बटे। इसकी वजह से रोजा भी पूरे परिवार को मारना चाहती थी। अब संगमित्रा ने गूगल पर जहर के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया। पहले उसने धतूरे के बीज ने अमेज़न से मंगवाए पर उसका पाउडर पानी या खाने में डालते ही ना ग्रीन कलर का हो जाता था। तो उसने सोचा यार ये तो नहीं करूंगी, पकड़ी जाऊंगी। फिर उसे पता चला थैलियम के बारे में। थैलियम कलरलेस और ऑर्डरलेस होता तो वो परफेक्ट पॉइजन था। अब इस जहर का नाम ना तुम्हें बताने से पहले ना मैंने 10 बार सोचा, क्योंकि कल को कोई भी ना गलत इस्तेमाल कर सकता है इसका। फिर मैंने सोचा कि अगर भाई जिसे गलत इस्तेमाल करना है ना वो तो ढूंढ ही लेगा, लेकिन जिसके साथ होता है उसे तो पता होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ बस तुम्हें। अब सवाल ये था कि थैलियम कहाँ से और कैसे लाए। तो अब यहाँ होती है विलन नंबर 3 की एंट्री, अविनाश। अविनाश संगमित्रा के स्कूल का फ्रेंड था जो उसे दोबारा उसके पिता के अंतिम संस्कार पे मिला था। उसने पहले और भी तरह के जहर दिए पर संगमित्रा ने वो नहीं यूज करा। फिर उसने मुंबई की एक फार्मा कंपनी को रिसर्चर बन के थैलियम मंगवा लिया। अविनाश ने ऑनलाइन पेमेंट करी और 12,000 में 25 ग्राम थैलियम आ गया। अब संगमित्रा ने थोड़ा थैलियम सास ससुर के खाने में मिला दिया और थोड़ा थैलियम जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था ना तो पानी में मिला दिया। और ड्राइवर राकेश ने भी ना वही पानी की बोतल पी ली थी गलती से और बीमार पड़ गया। बाकी रिलेटिव जो अंतिम संस्कार में आए थे ना तब रोजा और संगमित्रा ने मिलकर उनकी चाय और खाने में थैलियम मिला दिया था, क्योंकि रोजा भी तो प्रॉपर्टी के हिस्से कम करने में लगी हुई थी। लेकिन शंकर और विजय की मौत के बाद ना संगमित्रा शांत हो गई थी, पर रोजा ने उसे इंसिस्ट करा कि रोशन को भी जहर दे दे। अब संगमित्रा उसे जहर देना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसके लिए तो भाई बुरा है भला है जैसा है मेरा पति है। पर रोशन ने घर में धतूरे का पाउडर देख लिया था जिससे उसे संगमित्रा पे शक होने लगा था, इसलिए उसने उसके चाय पानी में भी थैलियम मिला दिया। पर जब संगमित्रा ने रोशन को हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत में देखा ना तो उससे रहा नहीं गया और उसने डॉक्टर्स को बता दिया कि थैलियम हो सकता है। लेकिन तब तक ना काफी देर हो चुकी थी, डॉक्टर उसको पर्शियन ब्लू दे नहीं पाया और उसकी भी मौत हो गई। लेकिन फिर बचे हुए 4 लोगों को ना टाइम पे पर्शियन ब्लू दे दिया गया और उनकी जान बच गई। अब रोजा का हस्बैंड प्रमोद भी पॉइजन था क्योंकि उसने गलती से किसी और के थाली से ना खाना खा लिया था। बताओ जिसको प्रॉपर्टी देने के चक्कर में करा जा रहा था वो भी ऊपर जाने वाला था। खैर फिर 18 अक्टूबर को पुलिस ने संगमित्रा, रोजा और
अविनाश तीनों को अरेस्ट कर लिया। और ऐसी शॉर्ट और एंटरटेनिंग वे में क्राइम स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर देना।